ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मीन यानी कि पाइसेस के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि यह वीडियो है मीन के जुलाई 2023 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा मीन के लिए आने वाला महीना, क्या क्या प्रमुख बदलाव हो सकते हैं। जो मेरा मासिक राशिफल होता है वो जीवन की प्रमुख चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट, सेहत। इन सभी को मैं अपने मासिक राशिफल में इंक्लूड करता हूं और वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी बताता हूं जिनके करने से सकारात्मकता की वृद्धि होती है। कहाँ से देखिए राशिफल, जैसा मैं हर बार बताता हूं कि टेक्निकली लग्न राशि और चंद्र राशि से अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। मेरा हमेशा से मानना है कि यदि आप अपने लग्न से राशिफल को देखेंगे आपको बहुत रिलेटेबल रिजल्ट मिलेंगे। जिनको अपना लग्न नहीं कन्फर्म हो रहा हो, चंद्र राशि से ऑब्जर्व करना चाहते हैं, उनके लिए भी राशिफल गाइडेंस का काम अवश्य करेगा। लेकिन लग्न राशि और चंद्र राशि से अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। तो शुरुआत करते हैं इस महत्वपूर्ण वीडियो का सामान्य विश्लेषण के साथ। बात करेंगे सामान्य विश्लेषण के साथ। देखिए महीना बहुत अच्छा है, बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन क्योंकि बदलाव इस महीने बहुत तेज़ गति से आएंगे इसलिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। इस महीने आप खाली नहीं बैठ सकते, इस महीने आप डिले नहीं कर सकते चीज़ों को, और इस महीने आप लेजीनेस नहीं अपना सकते, क्योंकि ये महीना जैसा मैंने कहा बहुत बड़े बड़े बदलाव लाएगा और बड़े बड़े बदलाव बहुत तेज़ गति से आएंगे। सबसे पहली चीज़ क्या है कि मंगल, जो आपके लिए एक तरह के योग कारक ग्रह हैं और नीच अवस्था में चल रहे थे, वो अपनी नीच अवस्था से निकल जाएंगे और महीने के शुरुआती भाग में ही छठे स्थान में आ जाएंगे। छठा भाव मंगल का एक अच्छा स्थान है, 3, 6, 10, 11। छठा भाव क्योंकि उपचय स्थान भी है, छठा भाव क्योंकि अर्थ त्रिकोण भी है, और यहाँ पे मंगल आ रहे हैं जो आपके योग कारक हैं। मंगल जो आपके भाग्य स्थान के स्वामी हैं, धन स्थान के स्वामी हैं। यानी कि जो जीवन की गति थोड़ी सी रुक गई थी, जो जीवन की रिदम खराब सी हो गई थी, जो जीवन थोड़ा सा डिसऑर्गेनाइज सा हो गया था, उन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए मंगल आपको अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं। मंगल का छठे घर में अपने आप आना ही बहुत अच्छी चीज़ होती है। और उससे बड़ी चीज़ यह है कि मंगल और शनि का समसप्तक योग बनना। मंगल शनि जब भी समसप्तक में आते हैं तो जैसा मैंने शुरू में कहा था कि बदलाव आते हैं और तेज़ गति से आते हैं। मंगल और शनि की प्रकृति एकदम विरुद्ध है। कभी भी जो दो विरुद्ध प्रकृति के ग्रह आमने सामने आते हैं तो बहुत तेज़ गति से बदलाव आते हैं, जैसे सूर्य शनि, मंगल शनि, बृहस्पति और शुक्र। तो कहीं ना कहीं जब ये समसप्तक में आते हैं तो चीज़ें बदलती हैं, और वैसा ही आपके साथ होने वाला है। क्योंकि शनि आपके लिए लाभ स्थान के स्वामी है, मंगल आपके लिए धन स्थान के स्वामी है, और मंगल उसके साथ आपके लिए भाग्य स्थान के स्वामी है। तो इन दोनों का समसप्तक में आना, जब इतना सारा धन का इन्वॉल्वमेंट हो गया, धन स्थानों का, लाभ स्थान का इन्वॉल्वमेंट हो गया, यानी कि धन अर्जित करने के लिए महीना बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। और क्योंकि मंगल भाग्य स्थान का स्वामित्व भी धरते हैं, यानी कि भाग्य का पूरा साथ मिलेगा आपको धन कमाने के लिए। और क्योंकि शनि 12वें घर में बैठे हैं और मंगल 12वें घर को देखेंगे, यानी कि विदेश से संबंधित आपको बहुत लाभ होने वाला है। अगर आप विदेश से संबंधित काम करते हैं इस महीने पैसा तेज़ गति से आएगा, क्योंकि मंगल योग कारक ग्रह हैं और शनि वक्री होकर 12वें घर में ही बैठे हैं। यानी कि जो लोग विदेश जाना चाहते थे, विदेश में सेटल होना चाहते थे, विदेश में बिजनेस करना चाहते थे, विदेश में स्टडी करने के लिए जाना चाहते थे, उनके लिए महीना बहुत अच्छा है। चीज़ें तेज़ गति से आगे बढ़ेंगी। तो यहाँ पे बहुत कुछ अच्छा आपके लिए दिख रहा है। मंगल छठे घर में लीगल केसेस को जितवाते हैं, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाते हैं, दुश्मनों पर हावी रहते हैं, और शनि की दृष्टि भी उन पर, शनि जो विपरीत राजयोग बनाकर बैठे हैं, साफ बता रहा है कि महीना आप बहुत कॉम्पिटिटिव रहेंगे, आप रुकावटों को दूर करेंगे, दुश्मनों पर हावी रहेंगे। तो ये सारी अच्छी चीज़ें हैं। लेकिन जब भी ये दोनों आमने सामने आते हैं कुछ नकारात्मक भी होता है। नकारात्मक क्या होगा? फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, छोटी छोटी बातों पर फ्रस्ट्रेशन रहेगी आपके अंदर, और खर्चे आपके बहुत बढ़ेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि गलत खर्चे होंगे, लेकिन ये महीना तैयार हो जाएगा कि आपके खर्चे बड़े बड़े होने वाले हैं। धार्मिक कार्यों पे होंगे और कुछ ऐसे कार्यों पे खर्चे आपके होंगे जो अवॉइडेबल नहीं है, यानी कि अनअवॉइडेबल है। तो खर्चे थोड़े, ये मंगल शनि का जो समसप्तक योग है ज़्यादा कराने वाला है। ये जो महीना है ये आपका छठा भाव बहुत एक्टिवेट रहेगा। क्यों? मंगल जैसा मैंने कहा यहाँ पे है, शुक्र आ जाएंगे 6 तारीख को। अब शुक्र का वैसे हम देखें तो छठे भाव में आना बहुत अच्छा नहीं रहता। क्यों?
क्योंकि 12वें स्थान में वो सबसे स्ट्रांग रहते हैं और उससे एकदम अपोजिट छठे भाव में वीक हो जाते हैं। और छठा भाव थोड़ा सा, इसको त्रिक भाव भी कहते हैं, इसको कहीं कहीं पे पाप स्थान भी कहा जाता है, क्योंकि शुक्र एक सौम्य ग्रह है, उनका छठे भाव में आना अच्छे रिजल्ट नहीं देता। लेकिन एक अच्छी चीज़ क्या है कि जब शुक्र यहाँ पे आएंगे तो आपके लिए बनाएंगे विपरीत राजयोग। कैसे? अष्टम के स्वामी हैं, 6-8-12 के स्वामी 6-8-12 में बैठते हैं तो विपरीत राजयोग बनता है। तो शुक्र का छठे में आना आपके कुछ अरसे से अटके हुए कार्य पूर्ण करेगा, और जो डिले हो रही थी चीज़ें, जो चीज़ें कहीं ना कहीं बस घूमे जा रही थी लूप में कि हाँ आज होगा, कल होगा, परसों होगा, अगले हफ्ते होगा, उससे अगले हफ्ते होगा, वो सारे कार्य जो अटक रहे थे वो इस महीने पूरे हो सकते हैं। लेकिन थोड़ी सी इसमें आपको चालाकी दिखानी पड़ेगी, सीधे बन के यहाँ पे काम नहीं निकलेंगे। जो विपरीत राजयोग होते हैं ना, वो व्यक्ति थोड़ा सा अगर डिप्लोमेटिक होता है, व्यक्ति थोड़ा सा चतुर होता है तो और अच्छा प्रभाव मिलता है। तो थोड़ा चतुर रहिएगा। ये समय भी वैसा ही है, जब यदि आप चतुर होंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। यदि आप बहुत सरल रहेंगे, सीधे रहेंगे, तो कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। तो इस विपरीत राजयोग का भी लाभ आपको अवश्य उठाना है। और बुध भी इस महीने 2 बार राशि परिवर्तन करेंगे। बुध पहले तो चौथे घर में रहेंगे तो प्रॉपर्टी आदि का लाभ दिला सकते हैं। 8 तारीख को पंचम में आ जाएंगे। यहाँ पे भी ठीक है बुध की स्थिति, क्योंकि केंद्रों के स्वामी हैं, त्रिकोण में आ रहे हैं, राजयोग बनेगा, लक्ष्मी योग बनेगा और आइडियाज़ बहुत अच्छे आएंगे। और बुध फिर महीने के अंत में 24 तारीख के आसपास आपके छठे भाव में आ जाएंगे। तो छठा भाव बहुत एक्टिवेटेड है। अब छठा भाव कहने को त्रिक स्थानों का एक भाव है, इसको बुरा स्थान भी, रोग रिपु ऋण का स्थान भी कहा जाता है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि हर भाव अच्छा भी होता है, हर भाव बुरा भी होता है। छठा भाव व्यक्ति के अंदर कॉम्पिटिटिवनेस लाता है, छठा भाव व्यक्ति के अंदर आगे बढ़ने की क्षमता लाता है, इसलिए इसको उपचय स्थान में एक स्थान मिला है। उपचय भाव क्या होते हैं? 3, 6, 10, 11। इसलिए यहाँ पर जब इतने सारे ग्रह आएंगे, यानी कि व्यक्ति आगे बढ़ने की लालसा रखेगा, आगे बढ़ भी पाएगा, उसके एफर्ट्स आगे बढ़ने के लिए होंगे। ये वो महीना है, याद रखिएगा, जो रुकावटें आपके जीवन में बहुत लंबे अरसे से चल रही थी, अगर आपने सच में एफर्ट लगाया तो रुकावटें दूर होंगी, जीवन ऑर्गेनाइज्ड होगा और जो आपके पास टैलेंट है आप उसका सदुपयोग कर पाएंगे। तो बहुत अच्छा महीना दिख रहा है, लाभपूर्ण महीना दिख रहा है। सूर्य महाराज का राशि परिवर्तन भी होगा, उनको कैसे भूल सकते हैं। सूर्य महाराज आपके पंचम भाव में आ जाएंगे। अब ठीक है, क्योंकि वो छठे घर के स्वामी हैं, पंचम में आ रहे हैं तो थोड़ा गुस्सा बढ़ाएंगे, वैसे भी अग्नि तत्व के ग्रह हैं। प्रॉब्लम थोड़ी सी ये है कि वो शनि से षडाष्टक योग में आ जाएंगे। शनि सूर्य जब षडाष्टक योग में आते हैं तो यूजुअली सरकारी कार्यों में बाधाएं आती हैं, घर के बड़ों से थोड़े संबंध बिगड़ते हैं। और यहाँ पे भी आपके लिए स्पेशली यही दिख रहा है कि सरकारी कार्यों पर खर्चे बढ़ेंगे। अब वैसे भी जुलाई का महीना है, कई लोग यहाँ पे टैक्स भी फाइल करेंगे, हो सकता है टैक्स ज़्यादा जाए। बाकी चीज़ों पे भी, कुछ सरकारी कार्यों पर भी आपके खर्चे ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। और घर के बड़ों से संबंध थोड़े बिगड़ सकते हैं। थोड़ा अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिएगा जब भी घर के बड़ों से आप बातचीत इस महीने करेंगे। गुरु चांडाल योग दूसरे घर में बने रहेगा, धनस्थान में। प्रैक्टिकल रहिए, जितना प्रैक्टिकल रहेंगे उतना पैसा ज़्यादा कमा पाएंगे, उतना जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। और शनि वक्री होकर 12वें घर में बने रहेंगे, जून में वक्री हो गए थे, विपरीत राजयोग बना रहे हैं, लाभ स्थान के स्वामी हैं, धनस्थान को देख रहे हैं। जो एफर्ट्स आप इस महीने धन अर्जित करने के लिए करेंगे, भले पहला कदम उठाएं, वो लॉन्ग टर्म कदम होगा। इस महीने आप उन चीज़ों का इनिशिएशन कर सकते हैं जो शायद आपको लॉन्ग टर्म में आर्थिक रूप से बहुत सक्षम बना देगा। तो महीना बहुत अच्छा है। एक और चीज़ का आपको ध्यान रखना है जो अभी धीरे धीरे प्रभाव आपके जीवन में दिखाने लगेगी, वो है राहु और केतु अपने अंतिम पड़ाव की तरफ जा रहे हैं। अब देखिए क्या होने वाला है। केतु आपके सप्तम में आने वाले हैं और राहु आपके लग्न में आने वाले हैं, यानी कि जीवन में बहुत बड़े बदलाव आने वाले हैं और उनका एक प्रभाव आपको इस महीने से देखने को मिलेगा। आपका पूरा व्यक्तित्व चेंज होता शुरू हो जाएगा, आप थोड़े से आउट गोइंग हो जाएंगे और इसके साथ ही आपका जो कंसंट्रेशन लेवल है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये राहु केतु का प्रभाव भी दिखना शुरू हो जाएगा। खैर इनके बारे में अभी ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, अभी टाइम है, लेकिन प्रभाव ये थोड़ा पहले देते हैं। तो महीना बहुत अच्छा है, महीने का लाभ उठाइएगा। बस एक चीज़ कहूँगा कि इस महीने गुस्सा आपका बहुत ज़्यादा रहेगा, जो मैंने फ्रस्ट्रेशन की बात करी, क्योंकि छठा भाव प्रभावित है। फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा बहुत ज़्यादा रहेगा और ये गुस्सा अपनों पर निकलेगा और इसके कारण संबंध बिगड़ सकते हैं। कुछ योग जो आपके लिए बन रहे हैं इस महीने,
भद्र नाम का महापुरुष योग बना रहेगा 8 तारीख तक बुध द्वारा। बुध आदित्य योग 2 अच्छे भावों में बन रहा है, ये भी अच्छा है आपके लिए। इसके साथ ही विपरीत राजयोग शनि महाराज द्वारा बन रहा है, ये भी अच्छा है आपके लिए। और शुक्र भी बनाएंगे, ये भी अच्छा है। दो विपरीत राजयोग बन गए। और सरस्वती योग भी आपके लिए इस महीने के शुरुआती भाग में बन रहा है, यानी कि महीना कुछ सिखा कर भी आपको जाएगा। कुछ स्पेशल प्रिडिक्शंस मेरी साइड से, इस महीने में आपको कुछ अच्छी यात्राओं पर जाने का मौका मिलेगा। जीवन की यात्रा भी आगे बढ़ेगी, कम्युनिकेशन बेटर होगा, कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन आएगी, कुछ अच्छे मैसेजेस आएंगे, कुछ अच्छे मेल्स आएंगे जिसका आप शायद वेट कर रहे थे। और सरकारी कार्यों में जो बाधाएं आ रही थी वो भी बहुत हद तक दूर हो जाएंगी, लेकिन इसमें थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा आपका लगेगा। आप बहुत चीज़ें सीख पाएंगे, रिसर्च कर पाएंगे, और ऐसी चीज़ें जिनको आप जीवन में अपनाना चाह रहे थे लेकिन नहीं कर पा रहे थे, वो भी करने के लिए महीना बहुत अच्छा है। एक तरह से मैं अगर समअप करूं तो अपने लाइफस्टाइल को अच्छा करने के लिए इस महीने से अच्छा महीना आपको नहीं मिल सकता। कुछ नेगेटिव पॉइंट, गलत लोगों पर भरोसा कर लेंगे, ये नेगेटिव हो सकता है। और कभी कभी क्लैरिटी की कमी के चलते हुए भी अगर कहीं पे पैसा डाल दिया तो वो इस महीने आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। और थोड़ा टेंशन ज़्यादा रहेगी इस महीने, व्यर्थ की चिंताएं बहुत रहेंगी। देखिए महीना अच्छा है तो व्यर्थ की चिंताओं से थोड़ा बचिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। चलते हैं करियर की तरफ। करियर के लिए तो महीना बहुत अच्छा है, और ऑलरेडी अप्रैल के बाद से आपको कुछ ना कुछ करियर में अच्छा देखने को मिल ही गया होगा, क्योंकि बृहस्पति का प्रभाव 10वें घर पे है दृष्टि द्वारा, और 10वां भाव खुद बृहस्पति का है, तो चीज़ें आगे बढ़ ही रही होंगी। हाँ, जो लोग जॉब करते हैं, देखिए जॉब के लिए शनि महाराज को भी देखना चाहिए, क्योंकि कारक है, सर्विस के जॉब के कारक हैं। अब वो वक्री हो गए हैं जून में, तो कुछ डिले हो गया होगा, कुछ रुकावटें आ गई होंगी, थोड़ा काम का प्रेशर बढ़ गया होगा, लेकिन जो भी है ये महीना कार्य क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा है। सूर्य जो दिग्बल लूज करके बैठे थे वो इस महीने राशि परिवर्तन कर लेंगे, चौथे भाव को छोड़ देंगे, तो थोड़ा सा दिग्बल उनके पास आएगा। तो कार्य क्षेत्र में जो अथॉरिटी गायब हो गई थी वो वापस आएगी आपकी। मंगल जो आपके लिए एक तरह के योग कारक ग्रह हैं, वो भी नीच अवस्था में चल रहे थे, वो भी 10वें से अष्टम में, यानी कि अनस्टेबिलिटी आ रही होगी कार्य क्षेत्र में, वो भी अब दूर हो जाएगी। और बुध आदित्य योग महीने के शुरुआती 8 दिन तक आपके 10वें भाव को देखेगा, यानी कि दोनों ग्रह मिलकर जो बुध आदित्य योग बना रहे हैं आपके 10वें भाव को देखेंगे, तो ये भी आपके लिए अच्छा है, यानी कि कार्य क्षेत्र में आइडियाज़ बहुत अच्छे आएंगे। और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि देखिए जो लोग जॉब करते हैं, करियर है जिनका, उनके लिए अर्थ त्रिकोण को देखना चाहिए, 2, 6, 10। तो दूसरे भाव में गुरु बैठे हैं जो लग्न के स्वामी हैं, 10वें घर के स्वामी हैं, और गुरु चांडाल योग बनाकर बैठे हैं। और छठे भाव में इस महीने 3 ग्रह आ जाएंगे, शुक्र भी होंगे, मंगल भी होंगे, बुध भी होंगे। तो महीना बहुत अच्छा है। पैसा बढ़ेगा, प्रेशर अवश्य ज़्यादा रहेगा, लेकिन चीज़ों को हैंडल बहुत आराम से कर लेंगे। एक समय है जहाँ पे थोड़ा सा बच के रहना है, वो है महीने का अंत का। 23 तारीख को शुक्र वक्री हो रहे हैं, क्योंकि ये सब छठे भाव में हो रहा है। तो अगर आप ऐसे फील्ड में हैं जहाँ पे कंपटीशन का लेवल बहुत हाई होता है, तो जो आपके कलीग्स हैं वो आपके विरुद्ध जाने के लिए, आपको नीचा गिराने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, बाय हुक या बाय क्रुक, बल्कि उससे भी निम्न स्तर पर जा सकते हैं। तो थोड़ा महीने के अंत में बच के रहिएगा, अदरवाइज तो ये महीना अच्छा है। सूर्य क्योंकि 10वें से अष्टम में आ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं जो अंधकार आपके कार्य क्षेत्र में कुछ टाइम के लिए आ गया था, यानी कि चीज़ें क्लियर नहीं हो रही थी, वो चीज़ें भी इस महीने क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। महीना करियर के लिए अच्छा है। कुछ स्पेशल पॉइंट्स मेरी तरफ से, बहुत आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, अथॉरिटी आना शुरू होगी, आप अपने कार्य क्षेत्र में जो बेसिक चीज़ें होती हैं उन पर काम कर पाएंगे, कुछ नया सीख पाएंगे, कम्युनिकेशन बेटर होगी, लीडरशिप क्वालिटी आपको दिखाने का मौका मिल सकता है। और इसके साथ ही पैसा तो बढ़ेगा ही, बहुत पैशनेटली अपने कार्य को कर पाएंगे। कार्य से संतुष्टि यानी कि वर्क सेटिस्फैक्शन, प्रोफेशनल सेटिस्फैक्शन प्राप्त होगी। कुछ नेगेटिव पॉइंट्स, मे बी सब कुछ अच्छा चले, लेकिन अपने कलीग्स के साथ कैसे बात करनी है वो आपको ज़्यादा समझ नहीं आएगा। वैसे भी थोड़ा सा सोशली ऑकवर्ड होते हैं ये लोग, मीन वाले, तो वो इस महीने एक नकारात्मक प्रभाव दे सकता है। और इसके साथ ही अपनी लिमिट से ज़्यादा जाकर काम करने का प्रयास करना, वो भी कार्य क्षेत्र में नकारात्मक प्रभाव आपको दे सकता है। यदि आप एजुकेशन, कम्युनिकेशन फील्ड से, डेटा से जुड़ा कुछ कार्य, कोडिंग से जुड़ा कुछ कार्य, या फिर सर्विस इंडस्ट्री में कुछ भी करते हैं,
तो आपके लिए महीना ओवरऑल तो, या फिर हेल्थ केयर इंडस्ट्री से हैं तो ओवरऑल ये महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। चलते हैं बिजनेस की तरफ। बिजनेस के लिए महीना बहुत अच्छा दिख रहा है। हाँ, इस महीने काम का प्रेशर ज़्यादा रहेगा और खर्चे बढ़ेंगे। क्यों, उसके बारे में बताता हूँ। लेकिन ये महीना बदलाव का है। ये महीना अपनी कार्यशैली में थोड़ा बदलाव लाएगा, अपने वर्किंग कल्चर में, वर्किंग के तरीके में कुछ बदलाव लाएगा, मेजर बदलाव लाएगा। तो ये महीना आपके लिए बहुत प्रोडक्टिव रहेगा, अच्छा रहेगा। देखिए, सप्तम भाव होता है बिजनेस का और बिजनेस के कारक होते हैं बृहस्पति। तो सप्तम भाव के स्वामी 8 तारीख तक केंद्र में रहेंगे, अच्छा है। 8 से 24 पंचम में आएंगे, वो भी ठीक है। और उसके बाद भी वो छठे घर में ही आ जाएंगे और वहाँ पे मंगल शुक्र के साथ होंगे। मंगल धनस्थान के स्वामी है, भाग्यस्थान के स्वामी है, एक तरह के योग कारक हैं आपके। और शुक्र विपरीत राजयोग बनाकर बैठेंगे, यानी कि ये महीना ओवरऑल अच्छा है। लेकिन खर्चा आपका इस महीने बहुत बढ़ने वाला है। भले ही पैसा आप ज़्यादा कमाएं, लेकिन खर्चा बढ़ेगा। हो सकता है इन्वेस्टमेंट पर ज़्यादा खर्चा जाए, क्योंकि बिजनेस जब आगे बढ़ता है तो उस पर पैसा तो लगाना ही पड़ता है, क्योंकि पैसे से ही पैसा कमाया जाता है। जो लोग बिजनेस करते हैं वो जानते होंगे, ऐसा नहीं कि आपकी कोई स्थिर इनकम होती है। जितना आप इन्वेंटिव रहेंगे, आगे बढ़ेंगे, इन्वेस्ट करेंगे और अच्छी तरह से इन्वेस्ट करेंगे, उतना ही ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो ये महीना मुझे लग रहा है कि आपका अपने बिजनेस पर इन्वेस्टमेंट के लिए खर्चा ज़्यादा होने वाला है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सप्तम से जो 12वां स्थान है और लग्न से छठा स्थान है, वहाँ पर मंगल, शुक्र और बुध आ जाएंगे, तो बहुत एक्टिवेट हो जाएगा। और इस स्थान पर शनि की दृष्टि भी है, जो व्यय स्थान भी है। और क्योंकि बृहस्पति देख रहे हैं, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि खर्चा बढ़ेगा, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट के रूप में ज़्यादा बढ़ेगा, यानी कि गैर ज़रूरी खर्चा नहीं होगा। बहुत बिजी आपको अवश्य रहना पड़ेगा, तो तैयार रहेगा कि समय का सदुपयोग कैसे करें और कैसे अपने आप को ऑर्गेनाइज रखें और टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। अगर आप इस महीने टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते तो बिजनेस में लाभ उतना नहीं कमा पाएंगे जितना आप डिजर्व करते हैं। महीना ओवरऑल कहें तो अच्छा है। पाप कर्तरी में है सप्तम भाव, तो काम का प्रेशर बढ़ेगा ही। और हाँ, कुछ कार्य डिले अवश्य आपके हो सकते हैं। कुछ स्पेशल प्रेडिक्शंस मेरी साइड से, ये महीना बैठकर ऑब्जर्व कीजिएगा कि आप क्या कर रहे हैं, कहाँ पे अच्छे कर सकते हैं, और जैसा आपका बिजनेस है वैसा जो दूसरे लोग भी करते हैं, उनके बिजनेस को स्टडी कीजिएगा कि वो कहाँ पे अच्छा हैं, आपसे कहाँ पे बेटर हैं, आप कैसे उनको देखकर और इम्प्रूव कर सकते हैं। इन सब चीज़ों पर काम कीजिएगा। अगर आप अपने बिजनेस में नए पार्टनर्स या नए एसोसिएट्स ढूंढ रहे थे तो महीना अच्छा है। अगर आप नई हायरिंग भी करना चाहते थे, आप एम्प्लॉयज़ हायर करना चाहते थे, उसके लिए भी महीना अच्छा है। और इसके साथ ही पैसा तो बहुत आएगा ही, और क्लैरिटी बहुत आ जाएगी कि हाँ, अब से लेकर अगला 1 साल क्या क्या करना है। वो जो सीड्स हैं उस चीज़ के, वो आप इस महीने में बो पाएंगे। महीना बहुत अच्छा है, लेकिन जैसा मैं कह रहा हूँ, खर्चा बढ़ेगा, मेनली इन्वेस्टमेंट पे होगा और बिजी आपको बहुत ज़्यादा रहना पड़ेगा। कुछ नेगेटिव पॉइंट्स, सेंसिटिव मत होइएगा, इमोशनल मत होइएगा। और इसके साथ ही अपने संबंधों पर काम कीजिएगा। वो भले आपके एम्प्लॉयज़ के साथ हो, पार्टनर्स के साथ हो, सप्लायर्स के साथ हो, क्लाइंट्स के साथ हो, सबके साथ संबंध थोड़े बेटर करने का प्रयास कीजिएगा। नहीं तो थोड़ा सा बिजनेस में जो लाभ आप प्राप्त कर सकते थे उस लेवल पर नहीं पहुंच पाएंगे। ओवरऑल देखें तो महीना अच्छा है। अगर दवाइयों से संबंधित, कंसल्टेशन बेस्ड, पूजा पाठ के सामान से संबंधित, शादियों से संबंधित या फिर पब्लिशिंग से संबंधित कुछ आपका बिजनेस है तो लाभ होगा। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंसेस की तरफ। इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करेंगे। शुरुआती 10 दिन ठीक ठाक हैं, ज़्यादा अमाउंट नहीं कीजिएगा। बीच के 10 दिन बहुत अच्छे हैं, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अंतिम जो दिन है 21 से 31 तक, यहाँ पर स्टडी कीजिएगा कहाँ पे गलती हो रही है, कैसे और इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे अपने पोर्टफोलियो को एनहेंस कर सकते हैं। इन सब चीज़ों पर स्टडी कीजिएगा। इनकम की बात करें तो बता ही चुका हूँ शुरू में, पैसे के लिए तो महीना बहुत अच्छा है। धनस्थान में गुरु चांडाल योग बना है, जिसमें ऑब्वियसली गुरु हैं लगने के स्वामी। आपका जो लाभ स्थान के स्वामी है शनि, उनको धनस्थान के स्वामी दृष्ट कर रहे हैं और वो भी विपरीत राजयोग बनाकर बैठे हैं। शुक्र भी लाभ स्थान के स्वामी को दृष्ट करेंगे। शुक्र का युति मंगल के साथ हो जाएगा। पैसा तो बहुत कमा पाएंगे, लेकिन खर्चे, मैं बताता आया हूँ, शुरू से बताता आया हूँ कि खर्चे इस महीने अत्यधिक होने वाले हैं। आप ये मान के चलिएगा कि अगर आप सोच के बैठे हैं कि 500 रुपये खर्च होंगे तो कहीं ना कहीं 1500 हो सकते हैं। तो जो सेविंग्स है वो थोड़ा तैयार रखिएगा कि वहाँ पे थोड़ा सा आघात तो हो सकता है, क्योंकि इस महीने खर्चे आपके ज़्यादा होंगे। कहाँ कहाँ पे खर्चे हो सकते हैं? सरकारी कार्यों पर,
दवाइयों पर, घर के किसी जो घर का आपका सदस्य है उसकी सेहत पर खर्चा बढ़ सकता है। धार्मिक कार्यों पर, धर्म से जुड़े कार्यों पर, हो सकता है घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान बड़ा कराएं, या धर्म से संबंधित किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप दान करें। इन सब चीज़ों पर बहुत ज़्यादा खर्चा दिख रहा है। कंस्ट्रक्शन शायद आप कराएं अपने किसी प्रॉपर्टी पर, उन पर खर्चा ज़्यादा दिख रहा है, और रेनोवेशन पर खर्चा ज़्यादा दिख रहा है। इसके साथ ही अगर आपके पास कोई पेट है, उन पर खर्चा होगा। हो सकता है कोई आप पेट अडॉप्ट करें इस महीने। ऑब्वियसली वो भी कोई सस्ती चीज़ नहीं होती आज के टाइम में, तो इन सब चीज़ों पर ज़्यादा आपका खर्चा होता हुआ दिख रहा है। कई अनिश्चित खर्चे होंगे। आप महीने के अंत में अगर हिसाब करते हैं तो जब हिसाब करने बैठेंगे आपको समझ ही नहीं आएगा कि पैसा गया कहाँ। तो महीना खर्चों के हिसाब से तो भाई ज़्यादा दिख रहा है। कंट्रोल करके चलेंगे तो अच्छा, लेकिन ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे क्योंकि ऐसे खर्चे होंगे जो अवॉइड आप नहीं कर पाएंगे। चलते हैं लव लाइफ की तरफ। पहले नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करेंगे। बीच के 10 दिन को छोड़ दीजिएगा, यहाँ पे ज़्यादा ट्राई मत कीजिएगा। लेकिन अगर शुरुआती 10 दिन और अंतिम जो समय है 21 तारीख के बाद से, यहाँ पे थोड़ा ट्राई करते हैं तो संभावना बन सकती है। जहाँ तक नई रिलेशनशिप की बात है, यहाँ पे चांसेस ज़्यादा नहीं दूंगा। हाँ, शुरुआती जो कुछ दिन है महीने के 7-8 तारीख तक यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं, उसके बाद ज़्यादा चांसेस नहीं है। हाँ, एक चीज़ अच्छी है कि जिनका ब्रेकअप रिसेंटली हुआ था उनके लिए इस महीने में संभावना बन सकती है कि हाँ, चीज़ें एकदम ठीक हो जाए। जिनका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ, यानी कि ज़्यादा पुराना नहीं, 1-1.5 हफ्ते पहले ही, उनके लिए ये चीज़ें ठीक हो सकती हैं। जहाँ तक रिलेशनशिप की बात है, देखिए महीना ठीक ठाक सा है। पंचम भाव रिलेशनशिप का होता है। पहले तो पंचम भाव पापकर्तरी योग में रहेगा, एक साइड मंगल, दूसरी साइड सूर्य। तो लड़ाई झगड़े तो ऑलरेडी जून में बढ़ गए होंगे, इस महीने भी वो बढ़ेंगे। पंचम में शुक्र है 6 तारीख तक, वो तो ठीक है, लेकिन फिर बाद में सूर्य भी आ जाएंगे 16 तारीख को। सूर्य पंचम में आते हैं तो लड़ाई झगड़े बढ़ाते हैं, और बुध भी आ जाएंगे, यानी कि कंपैटिबिलिटी इश्यूज थोड़े से हो सकते हैं। तो महीना बहुत बुरा तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये प्रॉब्लम जो मैंने कही ये बढ़ सकती है। कम्युनिकेशन मेनली बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि मिसकम्युनिकेशन के कारण दिक्कतें होंगी, लड़ाई झगड़े होंगे, गुस्सा बढ़ेगा। कुछ स्पेशल प्रेडिक्शंस मेरी साइड से, अगर आप अपनी तरफ से कम्युनिकेशन बढ़ाते हैं, अच्छा करते हैं, तो जो प्रॉब्लम्स चल रही थी वो ख़त्म तो भले ही ना हो, लेकिन अपने अंत की तरफ जा सकती हैं। इसके साथ ही अपने पार्टनर को समझने का आपको इस महीने अवसर मिलेगा। ये सब तभी होगा जब आपकी तरफ से एक्स्ट्रा एफर्ट लगेंगे। अगर आप बिल्कुल भी एफर्ट नहीं लगाते रिलेशनशिप के लिए तो कुछ ज़्यादा चेंज नहीं होगा। इस महीने हो सकता है थोड़ा कन्फ्रंटेशन, थोड़े आर्गुमेंट्स बढ़े, लेकिन अच्छी चीज़ ये होगी कि अगर इस महीने आर्गुमेंट्स होते हैं तो कई चीज़ें क्लियर भी हो जाएंगी। तो ठीक ठाक महीना है। कुछ नेगेटिव पॉइंट जिनको बिल्कुल अवॉइड करना है, एक, बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्शंस मत लाइएगा। किसी और व्यक्ति की तरफ आपको बिल्कुल भी आकर्षित नहीं होना, वैसे भी नहीं होना चाहिए, लेकिन इस महीने बहुत ध्यान रखना है। मजाक में भी कुछ ऐसी चीज़ मत बोलिएगा अपने पार्टनर को। शक मत कीजिएगा, किसी और व्यक्ति के थ्रू अपने पार्टनर के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश मत कीजिएगा, वो चीज़ें एकदम सामने आ जाएंगी। और इसके साथ ही ओवर थिंकिंग मत कीजिएगा रिलेशनशिप को लेकर, उसके कारण भी प्रॉब्लम बढ़ेंगी। चलते हैं मैरिड लाइफ की तरफ। मैरिड लाइफ के लिए महीना बहुत अच्छा तो नहीं दिख रहा। कारण यह है कि सप्तम भाव मैरिड लाइफ का होता है, तो सप्तम भाव पापकर्तरी योग में है, मंगल एक तरफ, केतु एक तरफ। सप्तम भाव के जो स्वामी है पहले सूर्य के साथ रहेंगे, यानी कि ईगो क्लैशेस, इन-लॉज के कारण प्रॉब्लम, कॉम्प्लेक्स इश्यूज। सप्तम भाव के स्वामी यानी कि बुध कुछ समय के लिए पंचम में आ जाएंगे, यानी कि 8 से 24 तारीख तक ये समय ठीक रहेगा। यहाँ पे चीज़ें ठीक हो सकती हैं, लेकिन फिर सप्तम के स्वामी बुध छठे भाव में चले जाएंगे, किसके साथ? मंगल के साथ, झगड़े, और शुक्र के साथ, और शुक्र वक्री हो जाएंगे 23 तारीख को। तो जो महीने का मध्य भाग है कहीं ना कहीं 8 तारीख से 24 तारीख तक, यहाँ पे चीज़ें ठीक हो सकती हैं, लेकिन उससे पहले का समय और प्रमुखतः 23 तारीख के बाद का समय, ये मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लमेटिक रहने वाला है। इस महीने लड़ाई झगड़े काफ़ी होंगे, तू मैं काफ़ी होंगी, और जैसा मैंने कहा कि इन-लॉज और ईगो क्लैशेस, ये दोनों फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। कुछ प्रमुख प्रेडिक्शंस मेरी साइड से, कम्युनिकेशन बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा। कम्युनिकेशन ऐसा नहीं कि बस बात कर दी, कुछ बोल दिया, नहीं, समझना है, समझाना है, दोनों ही चीज़ें आपको करनी है। इसके साथ ही थोड़ा एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिएगा उनकी लाइफ में, अपने लाइफ पार्टनर की लाइफ में, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं आपकी ज़रूरत तो नहीं है, इन सब चीज़ों को कीजिएगा, उनको कहने की आवश्यकता ना पड़े। और कहीं ना कहीं थोड़े सोशल रहिएगा, मतलब कि
ऐसा नहीं कि केवल सारा समय एक दूसरे के साथ ही बिता रहे हैं तो झगड़े बढ़ेंगे। बाहर जाएगा, दोस्तों से मिलेगा, परिवारजनों से मिलेगा, ये सब आपने किया फिर भी चीज़ें थोड़ी ठीक हो सकती हैं। कुछ नेगेटिव पॉइंट जिनसे पूरा बचना है, गुस्सा। इस महीने गुस्सा आपको आएगा लेकिन कंट्रोल कीजिएगा, डाइवर्ट कीजिएगा उस गुस्से को, क्योंकि इस महीने का गुस्सा बहुत कष्टकारी हो सकता है दोनों के लिए ही। घर की बातें बाहर गई तो बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि फिर बातें वो बढ़ बढ़कर कुछ ऐसा स्वरूप ले लेंगे कि आगे चलकर आपको ही परेशानी होगी। तो अपनी पर्सनल लाइफ की बातें ज़्यादा शेयर ना करें और ज़्यादा फ्यूचर प्लानिंग इस महीने ना करें, वरना उसके कारण भी थोड़ी मिसकम्युनिकेशन हो सकती है। महीना मैरिड लाइफ के लिए मिला जुला। स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स के लिए तो महीना बहुत अच्छा है, स्पेशली जिनका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। कारण क्या है, मंगल छठे में आ जाएंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सूर्य भी छठे भाव के क्योंकि स्वामी हैं तो वो पंचम में आ जाएंगे 16 तारीख को। कोई सरकारी एग्जाम है आपका, उसमें अच्छा करेंगे। और बुध भी आपके पंचम भाव में रहेंगे 2 हफ्ते के लिए, 8 से 24 के बीच में। और यहाँ पे बुध आदित्य योग भी बनेगा। इस महीने 2 बार बुध आदित्य योग बन रहा है, तो स्टूडेंट्स के लिए महीना अच्छा है। एग्जाम्स की बात करें तो शुरुआती 10 दिन बहुत अच्छे हैं, लेकिन कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। बीच के 10 दिन भाग्य का बहुत साथ मिलेगा। जो अंतिम दिन है 21 से 31, यहाँ पर आपकी तैयारी पर डिपेंड करेगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस आता हुआ दिख रहा है। तो तैयारी पूरी रखिएगा, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस से बचना है। जैसा मैंने कहा कि महीना स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। ये महीना है जब आपके हाथ से निकली हुई अपॉर्चुनिटीज़ वापस आ सकती हैं। जो स्टूडेंट्स पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रहे थे उनके लिए महीना अच्छा है, और कहीं ना कहीं उभर कर सामने आने का मौका मिल सकता है, निखर कर सामने आने का मौका मिल सकता है। तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि मंगल नवम भाव को भी देखेंगे तो हायर स्टडी जो करते हैं, करना चाहते हैं, अच्छा महीना है। और केतु अष्टम में बने रहेंगे, यानी कि रिसर्च बेस के लिए भी, जो रिसर्च बेस स्टडी करते हैं उनके लिए भी महीना अच्छा है। सेहत की बात करते हैं। देखिए, सेहत के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण महीना है। क्यों? क्योंकि ये एकमात्र महीना है लंबे समय में जहाँ पे आपको अपनी सेहत को सुधारने का अवसर मिलेगा, क्योंकि छठा भाव इतना एक्टिवेटेड है। और छठे भाव एक्टिवेटेड तो है, लेकिन किन ग्रहों के द्वारा? मंगल के द्वारा, शनि के द्वारा, क्योंकि शनि की दृष्टि, और शनि विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं, यानी कि चीज़ों को सुधारने का मौका देंगे, हेल्थ को सुधारने का मौका देंगे। देखिए, मीन की हेल्थ वैसे ही थोड़ी नाजुक होती है, क्योंकि जल तत्व है, इम्यूनिटी कम होती है, और वैसे भी लाइफस्टाइल इनका थोड़ा डिसऑर्गेनाइज होता है। तो सेहत वैसे ही ख़राब चल रही थी पिछले कुछ समय से। ये महीना है, अगर आप अपने लाइफस्टाइल में बड़े, छोटे मोटे नहीं, बड़े चेंजेस ला पाए तो अच्छा रहेगा। अदरवाइज़ क्या होगा, आगे चलकर आपके लग्न के स्वामी बृहस्पति वक्री हो जाएंगे सितंबर में वक्री अवश्य होंगे, लेकिन उनकी स्पीड अगस्त से ही कम होना शुरू हो जाएगी। तो ये जुलाई का महीना है जहाँ पे आप अपनी हेल्थ पर बहुत काम कीजिएगा, लाइफस्टाइल में मेजर चेंजेस लाइएगा, डाइट में मेजर चेंजेस लाइएगा, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस महीने आपको पेट की प्रॉब्लम बहुत तंग करेंगी, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स बहुत तंग करेंगे, एसिडिटी बहुत ज़्यादा रहेगी, और इसके साथ ही आपको कोई इन्फेक्शन तंग कर सकता है। आँखों की प्रॉब्लम, जिनको डायबिटीज़ है, बहुत दिक्कत रहेगी, और डेंटिस्ट के चक्कर इस महीने आपके लग सकते हैं। जो शुरुआती 10 दिन है यहाँ पे नसों की प्रॉब्लम, पेट की प्रॉब्लम, लिवर की प्रॉब्लम। बीच के 10 दिन जोड़ों का दर्द और आँखों की प्रॉब्लम। जो अंतिम 10 दिन है यहाँ पे दोबारा स्किन डिसऑर्डर्स, स्लीप डिसऑर्डर्स और नसों की प्रॉब्लम ज़्यादा तंग करेगी। उपाय की बात करते हैं। ये उपाय आपको महीने के शुरुआती किसी भी दिन करना है। शिव मंदिर जाइएगा, पहले शिवलिंग का गंगा जल से अभिषेक करना है, फिर चंदन से विलेपन करना है, और शिवलिंग पर आपको कोई भी सफ़ेद फूल अर्पण करने हैं और बेलपत्र अर्पण करने हैं, और महादेव को घर में बने किसी भी मिष्ठान का भोग लगाना है। और इसके साथ ही आपको शिवलिंग के सामने 4 घी के दिए अर्पण करने हैं, और महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करना है। ये उपाय आप कर लेंगे। मंदिर में कुछ दक्षिणा भी अवश्य देकर आइएगा। ये उपाय यदि आप कर लेंगे तो महीने की सकारात्मकता में वृद्धि अवश्य होगी। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम।